भैया या दिवसे अहं न आगतवान्। किमर्थम्? सेशनल कार्यस्य कृते। अब तुमका कनपटियावत परिया लगेगा। एतानि वो चल रहा है, पुनराकाश कल चौथा कर्मेंद्रिय सेमेस्टर का चल रहा है भैया, तो थोड़ा सा उसमें लगा था कल। कल कर्मेंद्रिय वाक्य निपात। हाँ बहुत सरल है कल का, अभी तक तो सब सरल चल रहा है। एतानि पुन यहाँ से शुरू करेंगे ना। हाँ बोलिए एक बार, आप बोलिए। एतानि पुराकाशिदानं दिनं रजोत्सेभ्यो व्यस्तेभ्य पृथक पृथक कर्मेणोत्त पदन्ते। अच्छा। वायव प्राणो पानव्यानो दान समाना। प्राणो नाम प्राग प्राग प्रागगमन। ठीक से नहीं पढ़ पा रही हूँ, फिर से पढ़ना होगा मुझे। हाँ इसको एक बार पढ़ना होगा मुझे। हाँ, एक दो बार ठीक, पढ़ूंगी तो ठीक हो जाएगा। बहुत बढ़िया। वैसे कल से हम व्यवस्था, आज से व्यवस्था कर लिए हैं, कल से आप लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। मैंने थोड़ा सा जो प्रॉब्लम थी हमारी मेरे लैपटॉप में, इसीलिए वो नहीं हो पा रहा था। आज हमने उस सारी व्यवस्था खत्म कर ली है। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो हमने अभी तक जो ज्ञानेंद्रियां पढ़ा, अंतःकरण पढ़ा, अंतःकरण की स्थिति क्या है, ज्ञानेंद्रियों की स्थिति क्या है, इसके बाद कर्मेंद्रियों के विषय में जाना। कर्मेंद्रियां हैं क्या, कर्मेंद्रियों के बारे में जाना, कर्मेंद्रियों के कार्य क्या हैं उनको जाना। अब हम जानेंगे, हाँ, पंच वायुओं के बारे में जाना। तो हमारे सप्तदश अवयव हमको ज्ञात हुए। कितने अवयव ज्ञात हुए? 17 अवयव। कौन कौन से 17 अवयव हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, 5 कर्मेंद्रिय, 5 5 पंच वायु और मन और बुद्धि। वायु में प्राण, वायु में अपान, उदान, समान और समान व्यान। उदान ज्ञान या ये 5 वायु हैं। और 5 ज्ञानेंद्रियां, वाक, वो श्रोत्र, जिह्वा, घ्राण, त्वक, नासिका इत्यादि। कांत चाची। इसके बाद में 5 कर्मेंद्रियां हैं, वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ। ये 5 कर्मेंद्रियां हो गई। ये 5 5 10 5 15, ये हो गए 15। और 2 हमारे यहाँ पे अंतःकरण माने जाते हैं। 2 अंतःकरण कौन कौन से? मन बुद्धि। एक तो माना जाता है मन, दूसरा माना जाता है बुद्धि। इन 2 को ही अंतःकरण में गिना जाता है, परिगणित किया जाता है। अब बात आती है कि आपने 2 को ही परिगणित किया है और सब अंतःकरण कहाँ चले जाएंगे? हमारे यहाँ प्रायः अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 नाम लिए जाते हैं। तो कहे देखो भाई, मन का अहंकार में अंतर्भाव हो जाता है, अहंकार का मन में अंतर्भाव हो जाता है। नहीं नहीं, मन का थोड़ी अहंकार में, मन का तो चित्त में। हाँ, मन का चित्त में। हाँ, और बुद्धि, अहंकार का अहंकार बुद्धि में। सुनिए तो, अहंकार का मन में, अहंकार का बुद्धि में, चित्त का मन में। अहंकार का मन में और चित्त का बुद्धि। चलिए, मनो नाम संकल्प विकल्पात्मिका अंतःकरण वृत्ति। मन क्या है? संकल्प विकल्प करने वाली अंतःकरण वृत्ति है। और बुद्धि क्या है? बुद्धिर नाम निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति। बुद्धि है डिसीजन करने वाली, निर्णय करने वाली अंतःकरण वृत्ति है। तो मन अलग है,
और बुद्धि अलग है। ये दो ही हमारे पास वेदांत में प्रमुख अंतःकरण के तौर पे इनको गिना जाता है, दो को। अब फिर आता है अनयोः एव चित्ताहंकारयोः अंतर्भावः भवति। अनयोः माने इन दोनों का, चित्त में बुद्धि का, बुद्धि में चित्त का, बुद्धि में चित्त का, और मन में अहंकार का अंतर्भाव होता है। अनयोः माने इन दोनों का, एव माने ही, चित्त, चित्त का किसमें हो जाएगा? बुद्धि में। और अहंकारयोः, अहंकार का किसमें? मन में। अंतर्भावः भवति, अंतर्भाव हो जाता है। फिर कहते हैं एते पुनः आकाशादिगत सात्विकांशेभ्यो मिलितेभ्यः उत्पद्यन्ते एतेषां प्रकाशात्मिकत्वात् सात्विकांशात् कार्यम् इयं बुद्धिः ज्ञानेन्द्रियैः सहिता विज्ञानमय कोशो भवति। ये बुद्धि और ज्ञानेन्द्रियां, ये दो मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? तो कहते हैं बुद्धि और मन, इन दो के संयोजन से विज्ञानमय कोश की सृष्टि होती है। विज्ञानमय कोश। फिर इसके बाद आता है मनोमय कोश। तो मनोमय कोश के बारे में क्या बता रहे हैं? कहते देखो भाई, मनोमय कोश कैसे बनता है? तो कहते हैं मनस्तु ज्ञानेन्द्रियैः सहितम सन्मनोमय कोशो भवति। मन ज्ञानेंद्रियों के साथ, मन अभी क्या था? ज्ञानेंद्रियों के साथ बुद्धि थी। अब ज्ञानेंद्रियों के साथ कौन है? ज्ञानेंद्रियों के साथ मन। ये मिल करके मनोमय कोश निर्मित होते हैं। तो एक तो हो गया ज्ञानेंद्रिया, और एक हो गया ये, एक हो गया मनोमय कोश, दूसरा हो गया कौन सा कोश? हो गया मनोमय, विज्ञान में, विज्ञान में कोश, विज्ञानमय कोश और मनोमय कोश, दो कोश। अब यहाँ पर बताया गया कि हमारे पास में कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं। तो इसी पंक्ति में बता रहे हैं कर्मेंद्रियाणि वाक् पाणि पाद पायुपस्थाख्यानि। कर्मेंद्रियां है वाक, वाणी, पाणी, हाथ, पाद, पैर, पायु और उपस्थ, जननेन्द्रिय और विसर्जनेन्द्रिय। एतानि पुनः आकाशादीनां रजोंसेभ्यो व्यस्तेभ्यः पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। अब पुनः फिर से पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पांच जो तन्मात्राएं हैं, इन पंच तन्मात्राओं से, आकाश तन्मात्रा से राजसी अंश, आकाश तन्मात्रा के राजसी अंश से अब इनमें राजसी अंश आ जा रहा है। कौन सा अंश आ जाएगा? राजसी अंश। अभी तक कौन अंश था? अभी सात्विक अंश से सारी उत्पत्ति हो रही थी। अब राजसी अंश से क्या उत्पन्न हो रहे हैं? पांच वायु उत्पन्न होंगी। वायवः, कौन कौन सी वायु? प्राणापान व्यानोदान समानाः। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये पांच वायु। अब प्राणो नाम गमनवान, इसको एक एक पंक्ति को ठीक से समझते चलना। प्राण क्या है? वायवः, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये पांच वायु हैं। हृदय में प्राण होता है, हृदय प्राणो। गुदे अपानः, गुदा में अपान वायु, हृदय प्राणो गुदे पानः। समानो नाभिमंडले, नाभिमंडल में समान वायु। उदानः कंठदेशस्थो, उदान वायु कंठदेश में। व्यानः सर्वशरीरगः, व्यान वायु समग्र शरीर में होती है। लेकिन एक चीज इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अपान क्या है? अब उसको कहते हैं, यहां प्राण तो समझ गए। प्राणो नाम प्रागमनवानासाग्रस्थानावर्ती,
अब यहां पे बताते हैं प्राण रहेगा कहां, प्राण की स्थापना कहां पर रहती है, स्थिति कहां पर रहती है। तो नासिका के अग्रभाग में बताया। हाँ, यहां पर कह रहे प्राणो नाम प्राक गमनवान नासाग नासाग्र स्थानवर्ती, नासाग्र स्थानवर्ती, कहते उनमें ऊपर की ओर चलने वाला। किसकी ओर चलने वाला? ऊपर की ओर चलने वाला। कौन ऊपर की ओर चलता है? तो कहते देखो भाई, प्राण ऊपर की ओर चलता है ना, तो इसलिए कह रहे हैं प्राणो नाम प्राग गमनवान। प्राग माने पहले या ऊपर की ओर, गमनवान चलने वाला, धनवान माने धन वाला, बुद्धि ये बलवान माने बल वाला, ज्ञानवान माने ज्ञान वाला। तो वैसे ही यहां पर कह रहे हैं गमनवान माने चलने वाला। प्राण क्या है? तो प्राण की तुलना की जा रही है चलने वाले से, लेकिन कैसा चलने वाला? प्राग गमनवान। तेषु प्राण ऊर्ध्वगमनशील, ऊपर चलने वाला है प्राण, आगे चलने वाला है, अग्रगामी है, अग्रमगामी है, ऊपर चलने वाला है, उसकी गति ऊपर की ओर होती है। साग्रवर्ती मतलब क्या हुआ? आ रहे उस पे आ रहे हैं तो उसको अग्रवर्ती कहा जाता है, आगे चलने वाला, ऊपर की ओर चलने वाला, नाक के अग्रभाग में स्थित होने वाला प्राणवायु है। नासाग्रवर्ती, नासिका के अग्रवा भाग में रहने वाला, उसको बोलेंगे नासाग्रवर्ती। अच्छा, नासिका के अग्रभाग में रहने वाला। दो इसके यहाँ पर पर्याय बताए गए। एक तो प्राग गमनवान, एक दूसरा नासाग्रवर्ती। ऊर्ध्वगामी है, प्राण जो है वो ऊर्ध्वगामी है, ऊपर की ओर चलने वाला है, और नासिका के अग्रभाग में स्थित होने वाला है, इसलिए इसको प्राणवायु कहते हैं। ये प्राणवायु है। ये हो गई प्राणवायु। अब आती है अपान वायु। प्राणवायु ऊपर की ओर चलती है, अपान वायु नीचे की ओर चलती है। अपान वायु के बारे में यहां क्या कहते हैं? अपान वायु, अपानो नामा वाग गमनवान पाव्यादिस्थानवर्ती। अपानो नाम आवागमनवान। ये अपान क्या है? तो कहते हैं अपान वायु जो है, अपान नाम आवागमनवान। तो भैया ये अपान वायु निम्न गमनवान है, अधोगमनशील। क्या है इसका मतलब? अधोगमनशील है ये। मलापनयन व्यापारेण पायुर्गुदम उपस्थः लिंगम तत्स्थानवर्ती, माने अधोगमनशील है, ये नीचे की ओर जाने वाला है। तो काम क्या करेगा? मलापनयन, मल का अपनयन, मल का निस्तारण, निकालना। पायु और गुदा, उपस्थ, लिंग, इन स्थानों के माध्यम से समग्र शरीर से मल का निस्तारण कराने वाली वायु है कौन? अपान वायु। इस वायु के प्रभाव से ही ये मल निस्तारण इत्यादि गतिविधियां संपादित होती है, और ये निम्न गमनवान है। ऊर्ध्वगमनवान और निम्न गमनवान, तो दो वायु बताई गई यहाँ पे। अपान वायु निम्न गमनवान है, और ये कहाँ रहेगी?
तो कहते पाव्यादि स्थानवर्ती, पायु आदि स्थानवर्ती, आदि शब्द यूज हो रहा है यहाँ पे। तो पायु आदि का मतलब है पायु मन और उपस्थ, इन दो स्थानों पे रहने के कारण यहाँ पर इसको पायु आदि शब्द यूज किया जा रहा है। पायु आदि जगहों पे इसका निवास होता है। तो ये वहां से मल का निस्कारण करती है ये वायु। अब आ जाता है व्यान वायु। व्यान क्या है? तो कहे भैया व्यानो नाम विश्वगमनवान अखिल शरीरवर्ती। तो ये वायु कहाँ रहती है भैया व्यान वायु? कहते व्यानो नाम, व्यानः विश्वक, विश्वक माने होता है सर्वत्र, परितः, गमनवान, सभी जगहों पर जाती है, सभी जगहों पर जाने वाली। व्यानः विश्वक, सर्वत्र, परितः गमनवान, अखिल शरीरवर्ती, माने संपूर्ण शरीर में विचरण करने वाली है। विश्वक गमनवान माने संपूर्ण जगहों पर जाने वाली वायु, वो व्यान वायु है। तो व्यान वायु के लिए दो उदाहरण दिए गए, दो पर्यायवाची दिए गए। व्यानो नाम विश्वक गमनवान माने सभी जगहों पर जाने वाली, और उसको क्या बोला गया था? आवागमनवान, नाम अवागमनवान, निम्न क्षेत्र में जाने वाली। और प्राण को क्या कहा गया? प्रागगमनवान, ऊर्ध्व क्षेत्र में जाने वाली। निम्न माने नीचे की ओर, ऊर्ध्व माने ऊपर की ओर, सर्वत्र, विश्वक माने सर्वत्र जाने वाली, सर्वत्र जाने वाली वायु। तो ये रहती कहाँ है? उन दो का तो बता दिया गया कि एक नासिका के अग्रभाग में और एक दूसरी जगह। और यहां पर कौन सी बताई जा रही है? विश्वक गमनवान अखिल शरीरवर्ती। ये व्यान वायु संपूर्ण शरीर में रहती है। व्यान वायु कहाँ रहेगी? संपूर्ण शरीर में। उदान वायु फिर आती है। उदानो नाम कंठस्थानीय ऊर्ध्वगमनवान उत्क्रमण वायु। बहुत सुंदर। समान वायु कौन सी है? तो कहते समान वायु जो है शरीर मध्यगत, ये उदान वायु जो है वो कंठस्थानीय है, कंठ में रहती है। ऊर्ध्वगमनवान, ये भी ऊर्ध्वगमनवान माने ये ऊपर की ओर जाने वाली है। और उत्क्रमण वायु, ऊपर की ओर जाने वाली ये वायु है। तो कहते हैं देह भर में घूमने वाला और संपूर्ण देह में रहने वाला वायु है व्यान। और ऊपर उठने वाला, कंठ में रहने वाली जो वायु है वो कौन है? उदान, कंठ में रहने वाली वायु, ये उदान वायु है। अब तीसरी वायु कौन सी आ गई? वो आगे कौन सी वायु आ रही है? तो कहते भाई अगली वायु है समानो नाम शरीर मध्य गताशित पीतान्नादि समीकरण करहा। समानो नाम शरीर मध्य गताशित पीतान्नादि समीकरण करहा। तो समान वायु क्या करती है? तो समान वायु का मतलब होता है समानः शरीर मध्य गतान्न अन्न पानादि। तो आपने एक चीज तो समझी, हमने सबसे पहले कहा प्राणवायु। प्राणवायु का मतलब ऊपर जाने वाली, हम श्वास लेते हैं छोड़ते हैं तो ये ऊपर जाती है, ऊर्ध्वगमनगामी वायु बोली गई इसको।
ऑक्सीजन को इसीलिए हमारे यहाँ प्राणवायु कहा जाता है, क्योंकि ये नासिका के अग्रभाग में रहती है, इसी से जीवन संपादित होता है, इसी से जीवन चलता है, अन्यथा जीवन चलने की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। 4 वायु रहें और प्राणवायु न रहे तो शरीर खत्म हो जाएगा। अब आता है तेसु प्राणः ऊर्ध्वगमनशीला नासाग्र स्थायी वायु प्राणः। अब फिर आ जाता है अपान वायु अधोगमनशील। अपान वायु भी ना रहे तो भी शरीर नहीं चलेगा, मलमूत्र का विसर्जन नहीं होगा तो कहां शरीर चलने वाला। तो ये कार्य करती है वायु, मलमूत्र का विसर्जन करवाती है, इसके माध्यम से ये दोनों गतिविधियां संपादित होती हैं। और फिर व्यान वायु क्या है? ये संपूर्ण शरीर में रहती है, तो ये संपूर्ण शरीर में और सभी जगहों पे जाती है। अगर ये व्यान वायु ना रहे भैया, तो फिर सबसे खतरा यू है, वहां की फीलिंग्स खत्म हो जाएंगी, अनुभव खत्म हो जाएगा वहां का। जिस अंग से व्यान वायु समाप्त, वो अंग निष्प्राण हो जाता है। संपूर्ण शरीर में गतिविधियों का संपादन, एक्टिविटी, ये इसके कारण होती है, व्यान वायु के कारण। इसीलिए इसको विश्वगमनवान बोला गया। संपूर्ण शरीर में ये गति करती है वायु। आप बैठे हैं पीठ पे, किसी ने धीरे से, ये किसका प्रभाव है? व्यान वायु का प्रभाव है। फिर आती है उदान वायु, ऊर्ध्वगमन वान उत्क्रमणशीलः कंठस्थानवर्ती वायु उदान। ये उदान वायु क्या है? ये ऊपर की ओर उठती है और उत्क्रमणशील है, माने ऊपर जाने वाली है, और ये कंठ में रहती है, इसको उदान वायु कहा जाता है। अच्छा, जब डकार आई, कौन सी वायु है? उदान वायु है। जम्हाई आई तो करके मुंह करके नहीं जमाते हैं सब, वो सब आएंगे, हम उस पर चर्चा करेंगे, वो आगे आने वाली हैं चीजें। तो ये वायु हैं। तो आवाज निकल रही है, ओम ओम बोल रहे हैं, बोल पाने की क्षमता कहां से आ रही है? उदान वायु से आ रही है। ये कंठ के कंठ में रहती है ये वायु, कंठस्थानवर्ती। फिर आती है समान वायु। समानः शरीर, समान का मतलब क्या है? समान वायु वो वायु है जो वायु समानो नाम शरीर मध्यगत अशित पीनान्नादि समीकरण करः। समान वायु शरीर के मध्य में रहती। हमने श्लोक बोला था, हृदय प्राणो गुदे पानः समानो नाभि मंडले, यानी समान वायु नाभि मंडल में रहती, मध्य भाग में रहती, नाभि मंडल में समान वायु रहती है। तो समानो नाम शरीर मध्यगत, शरीर के मध्य में रहती है। समानः शरीर मध्यगत अन्नपानादि समीकरण करः नाभि देशस्थः समानः। ये नाभि देश में रहती है। और समीकरण का मतलब पाककरण। हमारे शरीर में कुछ चीजें निर्मित होती हैं, क्या बनता है? पाककरण का मतलब रस, रुधिर, शुक्र, पुरीश इत्यादि की निर्मिति, निर्माण, उसमें तब्दीली करना। हमने अन्न खाया, इसी अन्न से संपूर्ण शरीर में मांस, मज्जा, रक्त इत्यादि की संरचना होती है।
विकारों की भी संरचना होती है, मलमूत्र इत्यादि विकार भी निर्मित होते हैं। तो ये सारी की सारी जो गतिविधि होती है, ये समीकरण करने की एक्टिविटी, गतिविधि करने वाली वायु जो है वो समान वायु है और ये नाभि देश में रहती है। अब आते हैं आगे। ये हो गई हमारी वायु। केचित तो नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजयाख्याः पंचान्ये वायवः सन्ति इति वदन्ति। कुछ लोग, केचित तो कुछ लोग तो नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय, गिन लीजिए, नाग 1, कूर्म 2, कृकल 3, देवदत्त 4, धनंजय 5, ये 5 पंचान्ये वायवः सन्ति इति वदन्ति, 5 और वायु हैं ऐसा कुछ लोग कहते हैं। अच्छा भाई, कौन कहता है ऐसा? सांख्य दर्शन में कहा गया है, नाग कूर्म कृकर देवदत्त धनंजयाख्याः पंच अन्येपि वायवः गणिताः। तो कहे भैया आपने इन 5 वायुओं के बारे में नहीं कहा, क्यों नहीं कह रहे हो? तो कहे भैया के मारे नहीं कह रहे हैं, एतत् प्राणादि पंचकम आकाशादिगत जोंसेभ्यो मिलितेभ्यः उत्पद्यन्ते, इदं प्राणादि पंचकम कर्मेन्द्रियैः सहितं सत् प्राणमयो कोशो भवति। अब भैया बड़ा प्यारा, बहुत सुंदर समझा रहे हैं। कहते देखो भाई, सांख्य के मत में ये हमने जान लिया ना, सांख्य के मत में 5 वायु और आई हैं, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। अब कहे कि तो फिर ये करती कहाँ है तुम्हारी जो हवा, ये वायु 5 उरी आ गई? तो कहते देखो भैया, ये 5 वायु जो हमने बताई वो और क्या करती हैं, वो आगे बता रहे हैं हम। पहले इतना जान लो, उगिलवाने का काम ये नाग वायु करती है। इसका किसके अंदर अंतर्भाव कर लिए? तो कहे इसका उदान वायु में अंतर्भाव हो गया। नेत्र बंद होते हैं, नेत्र खुलते हैं, उन्मीलन कर वाली गतिविधि, नेत्र खुलना और बंद करना। तो ये किसमें? ऐसे कह रहे देखो, केचित तो तत्र नाग उद्गिरण करहा, माने उगिलवाने वाली जो वायु है वह है नाग वायु। कूर्म उन्मीलन करहा, नेत्र बंद होते हैं और खुलते, उन्मीलन कर माने खुलना और बंद होना। तो ये गतिविधि कौन करता है? नेत्र करते हैं। अंग चेष्टा या अंग चेष्टा करना, कोई भी अंग की चेष्टा होना। आपको किसी ने अच्छा स्कूल में मार पड़ी होगी, सबको पड़ी होगी, थोड़ा बहुत पड़ी होगी, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन मार तो पड़ी होगी। ऐसा है कोई जिसको स्कूल में मार नहीं पड़ी है? 1-2 डंडा पड़े होंगे, पड़े तो होंगे ना। किसको नहीं पड़े? हमको नहीं पड़े लग रहा है। हमको तो पड़े। किसको नहीं पड़ा भाई? अच्छा, जब डंडा पड़ता, लड़कियों को नहीं पढ़ते थे, लड़कों को पढ़ते थे। लड़कों को तो बहुत पढ़ते थे। तो मतलब आपके स्कूल में बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था। नहीं, हम लोग के स्कूल तो हम लोग की लड़कियों थे। हमारे एक मास्टर जी आते थे तो
तो हमारे भाई लोग जो पढ़ते थे उनको दोनों अंगुलियों के बीच में पेंसिल डाल डाल देते थे। बताइए, इतना दर्द होता था। और उनको मुर्गा बनाना, क्लास के बाहर खड़ा करना, मतलब लड़कों की तो मतलब बहुत बेरहमी से सजा देखी हुई है। अच्छा, लड़कियों की लड़कों को जब पीटते आप देखती होंगी तो उनके पीठ पे कभी डंडा पड़ते देखिए, तो लड़के जब जैसे जैसे डंडा उनके नजदीक आता है वैसे वैसे पीठ ऐसे होती चली जाती। हाँ हाँ हाँ, मतलब वो बहुत बेरहमी से पता नहीं कैसे है। अच्छा, ये एक्टिविटी हो रही है, उनको पता है कि ये जहां पड़ेगा स्पीड में पड़ेगा, जो भी होगा दर्द होगा। उसी तरीके से हमारे कोई उंगली ऐसे आंख की तरफ उंगली ऐसे से बार बार करे तो बार बार आपकी आंख बंद होगी। दवा डालने तो दिया नहीं जाता है, आंखें बंद हो जाती हैं। ये सारी गतिविधि, सारी एक्टिविटी शरीर की, अंग चेष्टा जिसको कहते हैं, उन्मीलन करने वाली गतिविधि, ये कौन करता है? कूर्म वायु करती है। तो इस कूर्म वायु को हमने किसमें अंतर्भाव कर लिया? व्यान वायु में अंतर्भाव कर लिया। व्यान सर्व शरीर का था ना, इसलिए व्यान वायु को हमने कूर्म वायु का व्यान वायु में अंतर्भाव कर लिया। तो ये जो 5 वायु इन्होंने बताई सांख्य इत्यादि दर्शन में, वो हमारे यहाँ पे वेदांत में उसका अंतर्भाव हो जाता, उसी में एक्सेप्ट कर लेते, उसी में गिन लेते हैं कि नहीं ये काम तो हमारे यहाँ ये वायु कर रही है ऑलरेडी, अलग से दूसरी वायु का गणना करना क्या है। तो इसलिए उसको उसमें रख लिए। हमने कहा जमाई आती है तो एक वायु के कारण जमाई आती है, तो उदान वायु के कारण जमाई आती है, तो उगिलने फुगलने का काम सारा उदान वायु के अंडर में हो गया। तो तुम उगिलने की अलग से वायु क्यों बता रहे हो? वायु नाग वायु के कारण उगिलना हो रहा है, और अंग चेष्टाएं जो होती हैं वो व्यान वायु के कारण। भूख बढ़ाने वाले काम कौन करता है? समान वायु, उसको बोलते क्रिकर। क्रिकर वायु के कारण क्या होती? जृंभण करहा। क्रिकण वायु के कारण जृंभण माने बुभुक्षा का उत्पन्न होना, बढ़ना। तो इसका किसमें अंतर्भाव कर दिए? जृंभण करहा का। जृंभण करहा का हमने जो जृंभण करहा देवदत्ता, तो ये जृंभण कर जो वायु है, या ये भूख बढ़ाने वाले क्रिकर का वायु जो है, क्रिकर वायु, हाँ ये भूख बढ़ाती है। हाँ, इसको देख लीजिए थोड़ा सा। क्रिकला क्षुत करा है, देवदत्ता जृंभण करा। जृंभण करा अलग है, क्रिकला अलग है। क्रिकला क्षुत करा माने क्षुधा करने वाली। क्षुत माने क्षुधा, करा माने करने वाली। क्षुत करा माने क्षुधा करने वाली, भूख बढ़ाने वाली। भूख बढ़ाने वाली वायु है क्रिकर। तो हमने वेदांत ने क्रिकर वायु का अंतर्भाव समान वायु में कर लिया। जृंभण कर माने जम्हाई आने वाली वायु। जम्हाई आने वाली वायु जृंभण करहा देवदत्ता जृंभण करहा। जृंभण करा माने जमाई आने वाली, लाने वाली वायु देवदत्त कही जाती है सांख्य में। लेकिन इस देवदत्त नामक वायु का अंतर्भाव किसमें कर दिया? अपान वायु में कर दिया। ठीक है, तो पुष्ट करने वाले वायु जो शरीर को पुष्ट करती है, तो यहाँ पर लिखा गया है, देखिए स्पष्ट लिखा है। क्या लिखा है? धनंजय पोषण करहा। धनंजय वायु है पोषण कर। तो ये पोषण करने वाली धनंजय वायु है, इसका भी हमने अंतर्भाव कर लिया। एतेषाम प्राणादिषु अंतर्भावाः तत् प्राणादयः पंचैव इति केचित्। इसलिए इनका हमने अंतर्भाव, इन 5 वायुओं का अपने ये जो 5 वायुएं हैं इन्हीं में अंतर्भाव कर लिया। तो इसलिए ये 5 ही वायु कही जाएंगी। जो अन्य लोग अलग 5 वायु गिनते हैं, तो उन 5 वायुओं को हम अलग गिनेंगे नहीं। पूर्व पक्ष कई बार सवाल उठाता है कि आपके पास तो 5 वायु हैं,
लेकिन 5 वायु और भी अन्य शास्त्रों में अन्य जगहों पे देखने को मिलती हैं। तो कहे कौन सी 5 वायु आप बता रहे हो और जगह देखने को मिल जाती है भैया? तो कहे नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये 5 वायु हो रही हैं। तो कहे करती कहाँ है ये 5 वायु? तो कहे फलना फलना काम करती, ये वाला काम करती हैं। तो कौन कौन सा काम करती हैं? कहे कि एक वायु उद्ग्रीण कर है, एक उन्मीलन कर है, एक क्षुत कर है, एक जिम्भण कर है, एक पोषण कर है। ये सारी 5 वायु अलग अलग काम करती हैं। तो कहे भैया ऐसा है जो तुम ये काम बताया ना, ये 5 वायु अलग अलग ये काम करती हैं, तो हमारे यहाँ ऑलरेडी 5 वायु हैं और वो वायु यही वाले काम करवा लेती हैं, तो हम अलग से 5 वायु क्यों गिने? तो एतेषां प्राणादिषु अंतर्भावाः, इनका प्राण व्यान उदान समान में ही अंतर्भाव हो जाता है। ठीक है, तो पंच एव, इसलिए इनको 5 वायु ही गिना जाएगा, 10 वायु अलग से गिनने की जरूरत नहीं है। एतत् प्राणादि पंचकम कर्मेंद्रियैः सहितम सत् प्राणमय कोशो भवति। बड़ी मजेदार बात। अब प्राणमय कोश क्या होगा? तो कहे भैया ये जो 5 वायु गिनाए, कौन वाली 5 वायु बताओ भैया? 5 वायु कौन सी हैं? एक धनंजय का नाम तुम्हारा यशवंत। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्तो, धनंजय। अंतर्भाव हो गया ना, उनको तो हम समाहित कर लिए उसी में। दीदी आचार्य जी इसके पहले एक लाइन रह गई, प्राण आदि कंठा आकाश। प्राण अपान व्यान उदान समान। आप जो कह रही हैं कि एतत् प्राणादि पंचकम आकाश, हाँ, ये हमने जो ऊपर पहले ही बताया था ना कि ये 5 वायु, ये प्राणादि 5 वायु आकाशादिगत रजोन से भ्यो मिलितेभ्य उत्पद्यन्ते, माने रज अंश से उत्पन्न होती है ना, ये तो पहले ही बताया था मैंने। माने ये 5 वायु किससे उत्पन्न हो रही हैं? माने ये 5 वायु जो हैं किससे उत्पन्न होती हैं? तो कहे कि आकाश आदि तन्मात्राओं के रजो अंश से उत्पन्न होती हैं। सात्विक अंश से कर्मेंद्रिय वो ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई थी, और राजसी अंश से यहाँ पर क्या उत्पन्न हो रही हैं? ये 5 वायु उत्पन्न हो रही हैं। अब आगे कहते इदम प्राणादि पंचकम कर्मेंद्रिय सहितम सत प्राणमय कोशो भवति। ये प्राणादि पंचकम, इन प्राण आदि पंचक को ले लो और 5 कर्मेंद्रियों को ले लो, तो ये 10 जो चीजें इकट्ठा होंगी एक कोश बनेगा। उस कोश का नाम रखा जाएगा प्राणमय कोश। तो अगर पूछा जाता है प्राणमय कोश का मतलब क्या, तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 वायु बराबर प्राणमय कोश। आगे बात समझ में? 5 वायु और 5 कर्मेंद्रियां बराबर प्राणमय कोश। सत् प्राणमय कोशो भवति। अस्य क्रियात्मकत्वेन रजोंस कार्यत्वम। ये हम कल में हम लोग देखेंगे इसको। तो एक तो बात स्पष्ट है कि आज हम लोगों ने ये कोशों के बारे में इतना जान लिया, प्राणमय कोश तक, प्राणमय को विज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश, और ये जाना। अब अन्नमय इत्यादि कोश जो है आगे जानेंगे हम लोग इनको। तो ये पंच कोश जो है इनको हम जान लेंगे पहले, फिर पंचीकरण का सिद्धांत पढ़ेंगे। शुरू में बड़ा कठिन लग रहा था, लेकिन बहुत अद्भुत है ये वेदांत। आज बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत अच्छे से समझ में आया। चलिए फिर मिलते हैं। सबको जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। श्री कृष्ण। शिवरात्रि।